देखना ध्यान से इधर देखो, व्हीट स्टोन सेतु, क्या व्हीट स्टोन सेतु, समझना ध्यान से। ये कहाँ के, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया। क्या किया? एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया। यानी वो व्यवस्था क्या थी? प्रतिरोध को ज्ञात करना। क्या ज्ञात, कौन व्यवस्था थी? प्रतिरोध को ज्ञात करना। यानी उस व्यवस्था को इन्होंने नाम क्या दिया है? व्हीटस्टोन। आई बात समझ में? क्या होता है कि इसमें 4 भुजाएं होती हैं। क्या? यानी एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चतुर्भुज। यानी 4 भुजाओं को लेकर एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। अब उन चतुर्भुज में किन्हीं 3 भुजाएं, यानी किन्हीं 3 भुजाओं का प्रतिरोध का मान दिया होता है। चौथी भुजा का हम मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं सब बताएंगे, देखना ध्यान से। इसमें क्या होता है कि एक चतुर्भुज बनाते हैं, यानी 4 भुजाओं को लेकर एक क्या बनाते हैं? चतुर्भुज। उस चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होंगे। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। यानी एक विकर्ण में हम 2 विकर्ण। अरे देखो ध्यान से, जैसे ये चतुर्भुज बना, चतुर्भुज यानी विकर्ण का मतलब है कि उसमें यानी हम कैसी इतनी 2 लंबी छड़ें रखते, यानी विकर्ण वो कहलाता है कि जो हम सबसे लंबी से लंबी रोड जो या छड़ रखते हैं वही विकर्ण होता है। इसमें सबसे लंबी से लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है बताओ? एक तो ये रखी जा सकती है, दूसरी ये। इसके अलावा क्या रखी? ऐसी ये लंबी होगी? नहीं होगी। इससे ज्यादा लंबी नहीं होगी। ये 2 ही तो होती है, तो विकर्ण कितने हुए? एक ये और एक ये, 2 विकर्ण होते हैं। आई बात समझ में? तो हमने तुम्हें बताया चतुर्भुज में क्या करते हैं कि 2 विकर्ण होते हैं। किसी एक विकर्ण के बीच एक हम धारा मापी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? धारा मापी। दूसरे विकर्ण के बीच एक हम, यानी इस विकर्ण एक तो हमारा बीडी हो गया और एक विकर्ण एसी हो गया। कौन कौन विकर्ण है? एक विकर्ण बीडी है और एक विकर्ण एसी है। यानी विकर्ण बीडी के बीच एक हमने धारा मापी लगा दिया। धारा मापी का काम क्या होता है? धारा को मापना। दूसरे विकर्ण के बीच एक हमने सेल लगा दिया। क्या लगा दिया? ये बात आई समझ में? चतुर्भुज में क्या करते? एक विकर्ण के बीच एक धारा मापी लगा दिया, दूसरे विकर्ण के बीच एक सेल लगा दिया। अब जब हम सेल का काम क्या होता है? धारा को भेजना। अब जब हम इस सेल से धारा भेजते हैं, क्या करते हैं? इस सेल से धारा भेजते हैं तो ये धारा कहां पर आती है? बिंदु, देखो ध्यान से, जब इस सेल से हम धारा भेजेंगे तो ये धारा बिंदु ए पर आएगी। बिंदु ए पर आने के बाद ये धारा कितने भागों में बट जाएगी? देखो कितने रास्ते हैं। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता था कि संधि की ओर आने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धाराएं दोनों बराबर होती हैं। यानी संधि की ओर आई धारा आई, अब ये आई धारा किसके बराबर हो जाएगी? I1 प्लस। बात आ गई समझ में? यानी यहाँ पर कौन नियम लगता है? किरचॉफ का प्रथम नियम। आगे बात समझ में? अब यह धारा 2 भागों में बढ़ जाती, लेकिन देखना जब यह I1 धारा बिंदु बी पर आती, कहां पर? बिंदु बी पर। अब बिंदु बी पर जाने के कितने रास्ते हैं? एक तो ये और एक ये गैल्वेनोमीटर वाला रास्ता। और यही धारा I2 कहां पर पहुंचेगी? बिंदु डी पर। यहाँ पर भी जाने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते। देखना ध्यान से, अगर ये हमारी धारा, समझना ध्यान से, अगर ये हमारी धारा इस वायर में आई जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, यानी ये धारा I1 धारा यहाँ पर आई, अगर इसमें भी कुछ ना कुछ आ रही, मान लो धारा आ रही है, तो हमारे गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? धारा, यानी गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि धारा इसमें आ रही है। बात आई समझ में? जैसे ये मीटर लगा है, इसमें अगर धारा आ रही होगी तो इसमें ऐसे हमें विक्षेप मिलेगा। अगर विक्षेप हमें मिला तो हम समझ जाएंगे इसमें धारा आ रही है, विक्षेप नहीं मिला तो समझ जाएंगे धारा नहीं आ रही। अब समझना ध्यान से, अगर इसमें धारा नहीं आ रही है, समझना ध्यान, अगर इसमें धारा नहीं आ रही तो इसका मतलब पूरी की पूरी धारा इसमें चली जाएगी। यानी अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं है तो इसका मतलब धारा पूरी इसमें आ जाएगी। ठीक वही बात बिंदु डी पर, यानी अगर इसमें धारा नहीं आ रही, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं मिलेगा, पूरी की पूरी धारा I2 कहां पहुंच जाएगी? प्रतिरोध ऐसे। आगे बात समझ में? अब ये I1 धारा और ये I2 धारा बिंदु कहां पर पहुंच गई? सी पर। बिंदु सी पर दोनों धाराएं मिल गई, यानी I1 प्लस I2 कहां पर पहुंच जाएगी? फिर वही धारा आई। कौन धारा आई?
वही I धारा विद्युत कुंजी K1 वाली। इतनी बात आ गई समझ। अब समझना ध्यान से, समझने वाली अब हमारी बातें हैं, क्योंकि अब तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा आई नहीं आई। अगर हमारी गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं आ रही, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, धारा नहीं आएगी। यानी अगर विकर्ण बीडी में कोई धारा नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसमें विक्षेप नहीं मिलेगा। अगर इसमें विक्षेप नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं कि जो हमारा व्हीट स्टोन है, कौन, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाएगा। कैसा कहा जाएगा? संतुलित अवस्था में। यानी अगर हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है तो व्हीट स्टोन सेतु किसमें कहा जाएगा? संतुलित अवस्था। इतनी बात आई समझ में। पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछेगा कि व्हीट स्टोन सेतु हमारा संतुलित अवस्था में कब बोला जाएगा? जब गैल्वेनोमीटर में यानी विकर्ण बीडी में हमारी कोई धारा नहीं होगी। अब पूरी की पूरी धारा इसमें आ गई। और अगर व्हीट स्टोन सेतु, समझना ध्यान से, अगर व्हीट स्टोन सेतु हमारा संतुलित अवस्था में है तो कंडीशन ये लगती है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाएं, यानी ये दो भुजाओं का अनुपात और ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बात आई समझ में। अगर हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कब होगा? जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होगा। अगर संतुलित अवस्था में है तो ये दो संलग्न भुजाओं का और ये दो संलग्न भुजाओं का अनुपात आपस में कैसा होता है? बराबर, यानी P/Q बराबर R/। ये कब कंडीशन लगेगी? जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु क्या कहलाएगा? संतुलित अवस्था में होगा। आई बात समझ में? अब समझना ध्यान से। अब इस फार्मूले में देखो, किन्हीं तीन प्रतिरोध के मान अगर दिए हो, किन्हीं तीन प्रतिरोध के मान दिए हो, चौथा प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे। आगे बात समझ में। तीन मान दिए हो, चौथा तुरंत ज्ञात कर। लेकिन अब ये जो फार्मूला हमने निकाला है ये कैसे बनेगा, ये सब चीजें डेरिवेशन में आ जाती है। अब डेरिवेशन कैसे करेंगे समझना ध्यान। इतनी बात आई समझ में। जब हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा तो ये दो संलग्न भुजाओं का अनुपात ये दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर है। देखना ध्यान से। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? जब हम सेल से धारा भेजते हैं, क्या करते हैं? सेल से धारा भेजते हैं। यह धारा कहां पर जाती है? बिंदु ए पर। पूरी यही बातें लिखेंगे। जब हम सेल से धारा भेजते हैं, यानी सेल से धारा कब भेजेंगे? जब कुंजी K1 को दबाएंगे। सेल से धारा कब भेजेंगे? जब कुंजी K1 को दबाएंगे। सेल हमारा चालू हो गया, धारा कहां पर पहुंची? बिंदु A पर। बिंदु A पर यह धारा कितने भागों में बट गई? दो भागों में। यानी एक I1 धारा AB भुजा में, I1 धारा किस भुजा में? AB भुजा में, और I2 धारा AD भुजा में। अगर हमारा व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में है तो यही I1 धारा BC भुजा में और ये I2 धारा DC। इतनी बात आई समझ में। अब देखना ध्यान से, इसमें ये हमने क्या लगाया? एक विकर्ण लगाया, तो एक ये हमारा बंद पास बन जाएगा, यानी ABD, ये बंद पास हो गया। और जहां हमारा बंद पास बन जाता है वहां पर कौन नियम लगता है? किरचॉफ का दूसरा। आगे बात समझ में। यानी जहां हमारा बंद पास बन जाएगा वहां पर किरचॉफ का दूसरा नियम लग जाएगा। यानी अगर हम देखें बंद पास नाम क्या है? ABDA, बंद पास ABDA में कौन नियम लगाओगे? किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम लिख लोगे। दूसरा नियम लगाने पर कैसे लगाओगे किरचॉफ का दूसरा नियम? अब याद करो कैसे लगाते किरचॉफ का दूसरा नियम। याद करो हमने बताया था किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लगाते। याद करो हमने बताया था कि किसी बंद पास में जो धारा होगी और उसके संगत प्रतिरोध होगा। किसी बंद पास में जितने बंद पास बनेंगे, किसी बंद पास में जो धारा होगी उसके संगत जो प्रतिरोध होगा, उनका आपस में गुणा करके और जितने ऐसे सिस्टम बनेंगे सभी का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है? विद्युत भाग बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखो इसमें ध्यान से, धारा क्या है? I1, प्रतिरोध क्या है? P। धारा क्या है? I1, प्रतिरोध क्या है? P। इधर से चलते आ जाओ, कहीं धारा और प्रतिरोध मिला
नहीं मिला। भुजा BD में आए, कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जब भुजा में DA में आए तो फिर देखो धारा क्या मिली, I2 प्रतिरोध क्या मिला, I2 और कोई दिक्कत। लेकिन एक चीज देखना ध्यान से, I1P हम किस में लेंगे, प्लस में, I2R किस में लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ हमने इतना किया, किसी को दिक्कत? हमने बताया धारा की दिशा में प्लस में, धारा की विपरीत दिशा में बराबर किसके करेंगे, विद्युत भाग बल के। बराबर किसके करेंगे, विद्युत भाग। फिर बात देखो किरचॉफ का दूसरा नियम लगाओ। कहीं विद्युत भाग बल है, सेल लगा है, कहीं लगा सेल बंद पास में नहीं लगा, सेल नहीं लगा तो विद्युत भाग बल कितना होगा। आगे बात समझ में? ये बंद पास में हमने किरचॉफ का प्रथम दूसरा नियम लगा दिया। ठीक इसी प्रकार दो बंद पास बने, एक ये और एक इसमें लगा दो किरचॉफ का दूसरा नियम। कैसे लगाएंगे, बंद पास कौन होगा, BCD। बंद पास कौन होगा, देखो ध्यान से, BCD। तो ठीक इसी प्रकार लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं हम, इसी प्रकार। देखो दिख रहा है, इसी प्रकार बंद पास BCD BCDB। ये जो हमने बनाया इसको समीकरण फर्स्ट डाल दो। क्या डाल दो, फर्स्ट, BCD में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर। ठीक है, देखना ध्यान से, इसमें अगर किरचॉफ का दूसरा इधर करना है, इसमें अगर किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगाएं किस वाले में, ये वाले बंद पास में। फिर देखो वही बात लगाओ, जो धारा उसके संगत प्रतिरोध का गुणन, जो धारा उसके संगत प्रतिरोध। धारा क्या है, I1, प्रतिरोध क्या है, Q। ठीक है, धारा उसके संगत प्रतिरोध। फिर देखो धारा और उसके संगत प्रतिरोध। अब प्लस माइनस देख लो, ये प्लस में लिखेंगे या माइनस में, प्लस में। ये वाली प्लस में लिखेंगे या माइनस में। देखो कहीं विद्युत भाग बल है, कहीं सेल लगा है, देखो बंद पास में। ये चीजें तुम्हें तुरंत दिख जाएंगी, हम तो समझा रहे हैं, समय लग रहा है, कोई दिक्कत? देखना ध्यान से, ये जो हमने समीकरण बनाया था इसको थोड़ा और बढ़ा लें। ये I1P है, I1P है, ये माइनस की चीज उधर ले जाओ, आएगी हो गई प्लस की I2P। अब डालो इसको समीकरण फर्स्ट। क्या डालो, समीकरण फर्स्ट। सेम इसी प्रकार इसको भी कर लो, I1Q बराबर किसके कर दोगे, I2 है। ये कौन हो गया समीकरण, समीकरण एक फर्स्ट बन गया, एक समीकरण सेकंड बन गया। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को डिवाइड कर दो, यानी समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग कर दो, भाग। यानी समीकरण फर्स्ट क्या है, I1P बराबर I R होना चाहिए इसकी P की जगह, R था ना, ये माइनस का उधर गया प्लस का, माइनस बराबर I2R। इसके नीचे समीकरण सेकंड लिख दो, I1Q बराबर I2H। कोई दिक्कत इतना करने में, कोई दिक्कत? देखो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, देखो I1 से I1 खत्म, I2 से I2, P बटे Q बराबर R बटे। मिल गया? हमने यही तो बताया था कि अगर व्हीटस्टोन सेतु हमारा संतुलित अवस्था में है तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। ये P बटे Q बराबर R बटे S। बताओ कोई दिक्कत, पूछो, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।